लय है, ये तीनों कर्म से यह संसार चल रही है। ये शिव गुरु की दया है। तो शिव गुरु की जो रास्ता है, आध्यात्मिक रास्ता, जिन पर हम सभी चल रहे हैं, साहब दीदी ने जो रास्ता बताया है कि गुरु की जो और चलना है वह एक आध्यात्मिक रास्ता है। संसार में रहकर भी गुरु की ओर चल सके, इसके लिए हमें साधारण 3 सूत्र दिए हैं, जो 3 सूत्र का पालन हम सभी कर रहे हैं। आध्यात्मिक जो रास्ता है, यह कैसा रास्ता है, इस बारे में एक शिष्य ने साहब से पूछा था, अपनी जिज्ञासा रखी कि यह आध्यात्मिक रास्ता क्या होता है। तो साहब ने इतने सरल और साधारण रूप से उन्हें उदाहरण के साथ बताया कि यह आध्यात्मिक रास्ता एक सरल रास्ता है, जो हम अपने संसार में, घर परिवार में रहकर भी गुरु की गुणगान कर सकते हैं, गुरु की ओर चल सकते हैं। क्योंकि और चीज में और किसी चीज में हम चलते हैं और कोई सदगुरु यहाँ शरीरधारी गुरु होंगे तो हमें हर चीज के बारे में बताएंगे कि आप मांस मच्छी छोड़कर आइए, आप घर संसार छोड़कर आइए, आप साधु बन जाए, आप अघोरी बन जाए। लेकिन साहब ने इन सभी बातों को दूर कर कहा कि संसार में आप परिवार में रहकर भी शिव गुरु की ओर चल सकते हैं, शिव शिष्य बन सकते हैं। तो साहब ने उदाहरण के तौर पर बताया कि अगर दिया हम जो जलाते हैं, अभी यह दिया तांबे के दिए में जल रहा है, उसकी लौ हम सभी देख रहे हैं कि क्या दिया जल रहा है, दिया क्या प्रकाश जो जल रहा है, दिया ज्योति, हाँ, जैसा कि अभी यह तांबा में जल रहा है। अगर इसी तरह अगर हम सोने की दिया जलाए, मिट्टी के दिया, 5 किस्म के दिया अगर हम जलाते हैं, लोहे के, तांबे के और चांदी के, सोना के और मिट्टी के, पीतल के, जैसे जलाएंगे किसी भी प्रकार के दिए हम जलाते हैं, तो हम नीचे से देखें तो हमें हर प्रकार के दिए दिखते हैं। लेकिन जब ऊपर से देखें तो सभी की लौ एक ही कलर की होती है। तो हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि यह किस दिए से जल रहा है, सोने के दिए से जल रहा है या चांदी के दिए से, क्योंकि लौ तो सबकी एक है। तो साहब ने कहा कि हम मनुष्य भी हर प्रकार के हैं, हर एक धर्म, हर एक जाति के हैं, लेकिन हमारे मन में जो लौ जल रहा है वो एक ही है। आध्यात्मिक रास्ता भी एक ही है, वो शिव की ओर ही चल रहा है। तो जब हमारा जो लौ जो शिव की ओर जल रहा है वह एक है, तो नीचे दिया किसी भी प्रकार की हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमें जो आध्यात्मिक रास्ता जो यही है कि हम किसी भी जाति धर्म के हो, लेकिन हमें चलना एक ही ओर है। तो हम सभी मिलकर गुरु की ओर चल रहे हैं। तो साहब ने यही कहा है कि आप शिव की ओर चलिए, एक दूसरे को मत देखिए कि यह छोटी जाति का है या ये गरीब है, ये धनिक है। हमें तो शिव गुरु के शिष्य बनना है, लोगों का शिष्य नहीं बनना है जो हम लोगों को देख रहे हैं। हमें अपने गुरु को देखना है, क्योंकि हमारे गुरु ही किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं और ना देव या दानव या राक्षस किसी का भेदभाव नहीं करते। दानव भी शिव को गुरु माने हैं, देवता भी शिव को गुरु माने हैं, मनुष्य भी शिव को गुरु माने हैं। तो सभी ने शिव को गुरु माने हैं। तो हम तो एक छोटे मनुष्य है, ना हमारा इतना क्षमता है कि मैं गुरु के और जा सकती। लेकिन साहब ने जो 3 सूत्र दिए सरल तरीके से, वो 3 सूत्र के का सहारा लेकर शिव के शिष्य बन सकते हैं। पहला सूत्र में दया मांगना, अपने गुरु से को प्रणाम करिए और कहिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कीजिए। दूसरे में चर्चा करना, एक दूसरे को बताना है, समझाना है, मैंने शिव को अपना गुरु माना है, आप भी मानिए। शिव गुरु रूप में इस संसार में हजारों सालों से है, तो शिव को अपना गुरु बनाइए, इस बात को जन जन को बताना है। और तीसरे में नमन करना, 108 रुद्राक्ष माला के दानों से अपने गुरु को प्रणाम कर सकते हैं।